सोचिए, अगर एआई के बारे में हम जो कुछ भी सोचते आए हैं वो सब गलत हो तो? आज हम यही देखने वाले हैं कि असली एआई क्रांति मशीनों के बारे में है ही नहीं। ये तो असल में इंसान और मशीन के एक साथ आने की कहानी है। अरे, हम सब ने फिल्मों में देखा है ना, वो मशीनें जो प्यार में पड़ जाती हैं, जिन्हें गुस्सा आता है, जलन होती है। मतलब ये सवाल तो हमेशा से हमारे दिमाग में घूमता रहता है, पर क्या ये सच में हो सकता है? और देखिए, ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये तो हमारे भविष्य से जुड़ा है, हमारी उम्मीदों से और हाँ, हमारे डरों से भी। एक तरफ एक शानदार भविष्य की उम्मीद है और दूसरी तरफ कहीं हम ही ना रह जाएं, ये डर। सीधी सी बात है, ये सवाल हमारे इंसान होने के मतलब पर ही बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हम सब गलत सवाल पूछ रहे हों, पूरी तरह से गलत दिशा में देख रहे हों? शायद असली क्रांति ये है ही नहीं कि मशीनें इंसान बन जाएं। शायद असली क्रांति कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमारी नजरों के ठीक सामने हो रहा है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि भाई एक मशीन के लिए सच में फील करना, महसूस करना इतना मुश्किल है क्यों? देखिए, इंसान की भावनाएं और एआई की तथाकथित भावनाएं, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। हमारी फीलिंग्स वो हमारे शरीर से, हमारे इवोल्यूशन से और जिंदा रहने की जरूरत से आती हैं। जब हमें डर लगता है तो दिल जोर जोर से धड़कने लगता है ना? पर एआई तो बस डेटा के आधार पर हमदर्दी दिखाने का नाटक कर रहा है। वो महसूस नहीं कर रहा, वो सिर्फ नकल उतार रहा है। तो मतलब साफ है, अगर किसी मशीन को सच में महसूस करना है तो उसे सिर्फ हमारा दिमाग नहीं चाहिए, उसे हमारा पूरा शरीर चाहिए होगा। हमारी आंखें, हाथ, हमारी धड़कनें। क्योंकि इमोशंस सिर्फ दिमागी खेल नहीं है, वो एक फिजिकल एक्सपीरियंस है। और ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं, दुनिया के माने हुए न्यूरो साइंटिस्ट एंटोनियो डेमासियो भी यही मानते हैं। उनका तो साफ साफ कहना है कि एआई कभी भी इंसान के दिमाग की हूबहू नकल कर ही नहीं सकता। इससे पता चलता है कि अंतर कितना कितना फंडामेंटल है। तो ठीक है, अगर एआई को इंसान बनाना मकसद नहीं है तो फिर ये इतना शोर शराबा किस बात का है? ये असली एआई क्रांति आखिर है क्या चीज? देखिए, आज की जो एआई क्रांति है ना, वो 3 बड़ी ताकतों के संगम से बनी है। पहली, बिग डेटा, मतलब जानकारी का एक ऐसा समंदर जिसकी कोई हद नहीं। दूसरी, क्लाउड स्टोरेज, यानी उस समंदर को सहेजने के लिए एक बहुत बड़ा बर्तन। और तीसरी, कंप्यूटिंग पावर, यानी उस जानकारी को पलक झपकते प्रोसेस करने की बेहिसाब ताकत। और जब ये तीनों चीजें मिलीं तो समझ लीजिए एक तूफान आ गया। इतिहास में ना ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जो सब कुछ बदल कर रख देते हैं, जैसे खेती की क्रांति हुई थी या औद्योगिक क्रांति। आज हम सब बिल्कुल वैसे ही एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं। हम एक दौर के खत्म होने और एक नए दौर के शुरू होने के बीच जी रहे हैं। यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रांति का दौर। और इस क्रांति का मकसद हमें रिप्लेस करना नहीं है, बल्कि हमें ऑगमेंट करना है, हमें और बेहतर बनाना है। सीधी सी बात है, एआई हमारी जगह लेने के लिए नहीं आया है, बल्कि हमें एक तरह की सुपर पावर देने के लिए आया है। और यहीं से एक बहुत ही पावरफुल आइडिया सामने आता है, ह्यूमन मशीन टीम का। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक तरह से तालमेल की एक नई कला है। इस तालमेल को समझने के लिए ना एक बहुत पुराना और बड़ा खूबसूरत शब्द है, हुवरूता। इसका मतलब होता है दोस्ती या पार्टनरशिप। जरा सोचिए, 2 दोस्त हैं, एक किताब लेकर बैठे हैं और घंटों उस पर बहस कर रहे हैं, एक दूसरे के आइडियाज को चैलेंज कर रहे हैं। और इस पूरी प्रोसेस में कुछ ऐसा नया निकल कर आता है जो वो अकेले कभी सोच ही नहीं सकते थे। ये जो ह्यूमन मशीन टीम है ना, वो बिल्कुल इसी हरूता जैसी है। एक तरफ इंसान है जो अपनी क्रिएटिविटी, अपनी समझ, सही गलत की परख लेकर आता है, और दूसरी तरफ है एआई जो अनगिनत डेटा को प्रोसेस करने की ताकत लाता है। ये दिमाग और ताकत का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। और ये पार्टनरशिप इतनी जरूरी है कि एक पुरानी कहावत है, खबरूता या मौत। इसका मतलब क्या हुआ? या तो मिलकर सीखो या अकेले रहकर खत्म हो जाओ। ये दिखाता है कि कोलैबोरेशन अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरत है। और जब इंसान और मशीन का ये हुवरूता होता है तो एक बिल्कुल नई तरह की इंटेलिजेंस पैदा होती है। इसे हम कह सकते हैं सुपर कॉग्निशन। ये वो हिसाब है जहां 1 और 1 2 नहीं, बल्कि 1 और 1 11 होते हैं। अब सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? पर असल दुनिया में इसका मतलब क्या है? चलिए एक असली कहानी देखते हैं, एक ऐसा उदाहरण जो दिखाएगा कि ये सुपर कॉग्निशन कैसे जिंदगियां बचा सकता था। तारीख थी 27 अक्टूबर 2018। पिट्सबर्ग में
एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ। एक हमलावर ने 11 बेगुनाह लोगों की जान ले ली। और पता है, पुलिस को, अधिकारियों को इसकी कोई खबर तक नहीं थी। लेकिन इंटरनेट पर चेतावनी के सारे सिग्नल मौजूद थे, बिखरे हुए, बस कोई उन्हें एक साथ जोड़ नहीं पाया। अब जरा कल्पना कीजिए कि उस वक्त एक ह्यूमन मशीन टीम काम कर रही होती। मशीन का काम क्या होता? वो इंटरनेट पर फैले हजारों लाखों पोस्ट्स में से खतरे के सिग्नल ढूंढती। वो देखती कि ये शख्स नफरत भरी बातें कर रहा है। वो ये पता लगाती कि इसके पास हथियार हैं, और सबसे जरूरी, वो उसके आखिरी धमकी भरे पोस्ट को तुरंत फ्लैग कर देती। फिर आता इंसान का रोल। वो इन सारे डॉट्स को जोड़ता, पूरी तस्वीर को समझता और ये फैसला लेता कि हाँ, ये एक असली खतरा है, और तुरंत अथॉरिटीज को अलर्ट कर देता। तो बात एकदम साफ है, कोई भी अकेला इंसान इतनी सारी इंफॉर्मेशन को टाइम पर प्रोसेस नहीं कर सकता था। और कोई भी अकेली मशीन ये नहीं समझ सकती थी कि ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक असली खतरे की घंटी है। यहां जीत सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप से ही हो सकती थी। तो ये सब हमें भविष्य के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देता है। अब आगे क्या? अगला बड़ा कदम क्या होगा? हमारा आने वाला कल कैसा दिखने वाला है? और ये कोई साई-फाई फिल्म की कहानी नहीं है। ये आज हो रहा है, अभी हो रहा है, और हम सब इसके हिस्सेदार हैं। अब लड़ाई ह्यूमन वर्सेस मशीन की नहीं रही। अब जिम्मेदारी ह्यूमन प्लस मशीन की पार्टनरशिप वाली एक नई दुनिया बनाने की है। तो अगली बार जब कोई ये पूछे ना कि क्या एआई प्यार कर सकता है, तो शायद हमें रुककर एक बेहतर सवाल पूछना चाहिए। असली सवाल ये है, हम और एआई, हम दोनों मिलकर एक साथ कैसी दुनिया बना सकते हैं? क्योंकि आने वाला कल कोई मशीन अकेले नहीं लिखेगी, उसे हम सब मिलकर लिखेंगे, मशीनों के साथ।